नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हम वृत्त से संबंधित एक प्रश्न हल करेंगे जो कि है एक वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि एक वृत्त है और उसके परिगत चतुर्भुज है, वो भी समांतर चतुर्भुज, और उसको हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। मतलब है समचतुर्भुज का नाम आते ही मन में ख्याल होना चाहिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर माप की हो, समचतुर्भुज कहते हैं। तो हमें इसमें चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एक वृत्त लेंगे और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, और वो भी समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का नाम आते ही मन में एक ख्याल होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चतुर्भुज दिया गया है। और इसके यहां पर स्पर्श बिंदु लिख लो पी क्यू आर एस दिया गया है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये हम दिया गया लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी अर्थात समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें लिख देंगे हम, यहां क्या लिख देंगे, ए बी बराबर, ए बी के सामने भुजा कौन सी है, सी डी, बी सी के सामने की भुजा डी ए, ये दिया गया आ गया। फिर रचना इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्पर्श रेखा का नियम इसमें लगेगा। तो सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज तो दिया गया है, इसको करना है हमें ए बी सी डी चतुर्भुज, ए बी सी डी चतुर्भुज, ए बी सी डी समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर सिद्ध करनी है। समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। रचना है नहीं तो उपपत्ति में देंगे। स्पर्श रेखा का नियम लगाना है। तो हमें पता है एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ए बी सी डी, ए से दो स्पर्श रेखा है एपी और एएस, बी से है बीपी और बीक्यू, सी से है सीक्यू और सीआर, डी से डीआर और डीएस, ये आपस में सभी बराबर है। तो यहां लिख देंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। इसमें लिख देंगे ए बी, एपी बराबर एएस, क्यों, चूंकि इनमें नंबर लगा दो, एक नंबर समीकरण इनको लगा दो, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की
रेखाएं बराबर होती है। ये हो गया बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। एपी बराबर है, मतलब ए से दो स्पर्श रेखा है, एपी और एएस। एपी बराबर एएस। फिर बी से भी दो स्पर्श रेखा, बीपी और बीक्यू। तो जिधर एपी है उधर बीपी लिखेंगे। ये पिछले कक्षाओं में पढ़ा है हमने कि एपी इधर आंसर लाना है हमें। बोलो समचतुर्भुज करेंगे तो चारों भुजा बराबर, मतलब इसमें हमें क्या करना है, अर्थात हमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए सिद्ध करना है। ये चारों भुजा बराबर सिद्ध करनी है। तो हमें आंसर एक तरफ ए बी लाना है, एक तरफ बी सी लाना है इधर। तो ए बी कब आएगा, जब एपी में बीपी जुड़ेगा। तो बी से भी स्पर्श रेखाएं, तो बीपी बराबर बीक्यू। समीकरण नंबर 2। ये भी इनमें यही कारण है क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। नंबर 2, फिर सी से, अब सी वाला ध्यान रखना, देखो बी सी बनाना है हमें, तो बी क्यू में क्या जुड़ेगा, सी क्यू। तो सी क्यू इधर आएगा, तो सी आर बराबर सी क्यू। ये समीकरण नंबर 3। यही कारण है इनका, क्योंकि स्पर्श रेखा लिख देना शॉर्ट में चलेगा। फिर सी आर, ये हो गया। सी आर में कौन जुड़ेगा, डी आर। तो डी आर इक्वल टू डी एस। ये समीकरण नंबर 4। ये भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये बराबर होती है। फिर समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ध्यान रखना इसमें लेफ्ट हैंड के लेफ्ट हैंड में जुड़ेंगे। एपी में बीपी सी आर डी आर ये जुड़ेंगे। तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू आएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यहां से हम इनको ऊपर हल करेंगे। यहां देखो, यहां हल कर देंगे और इनको एपी में बीपी जुड़ गया, क्या आ गया, ए बी आ गया। एपी में बीपी जुड़ गया, सीआर में डी आर जुड़ गया, क्या आ गया, सी डी आ गया। सीआर में डी आर। फिर एएस में डीएस जुड़ गया, ये रहा एएस, इसमें डीएस जुड़ गया, तो यह आ गया डी आ गया प्लस। फिर हम देखेंगे बीक्यू में सीक्यू जुड़ गया, तो क्या आ गया, बीसी। यहां ध्यान करना है हमें, ए बी बराबर सी डी तो दिया गया, ए बी बराबर सी डी, और ए बी के बराबर बी सी और लाएंगे हम। तो ए बी बराबर सी डी, तो यहाँ ए बी सी डी की जगह ए बी लिख दिया। क्यों, ये देखो यहाँ ए बी बराबर सी डी, और बी सी बराबर डी ए, तो बी सी की जगह डी ए या डी ए की जगह बी सी। ये डी ए, बी सी बराबर डी ए, तो ये बी सी लो प्लस बी सी, डी ए की जगह बी सी। देखो 2 ए बी बराबर 2 बी सी, 2 से 2 कट गया, ए बी बराबर क्या आ गया, बी सी। ये समीकरण नंबर 5 लिख लो। मान लो ए बी के बराबर हमने बी सी लिख दिया, ए बी के बराबर बी सी सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ये ए बी इसके बराबर हुआ है, ए बी सी डी के बराबर दिया गया है। ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर सी डी, ये हमें दिया गया है।
दिया है। समीकरण नंबर 6 लगा दो। फिर बी सी बराबर डी ए, इनके बराबर बी सी बराबर डी ए, ये भी हमें दिया गया है, ये नंबर 7। अब इनको देखो 5 6 7 से, 5 6 7 से ए बी बराबर है बी सी के, ये दो बी सी के, ए बी बराबर बी सी हमने सिद्ध कर दिया। ए बी बराबर सी डी के, तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के। देखो 5 और 6 से ए बी बराबर बी सी के, ए बी बराबर सी डी के, तो बी सी बराबर सी डी हो जाएगा। फिर बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए, और बी सी हमने पहले ए बी के बराबर भी कर दिया और सी डी के बराबर भी कर दिया। तो समीकरण 5 6 7 से क्या हो जाएगा? अतः समीकरण 5 6 7 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इसलिए चारों भुजा बराबर आ गई। तो अतः हम कह सकते हैं एक वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि वृत्त के परिगत सिद्ध होता है कि ये लाइन वही पर्सन लिखना है, होता है कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। ये सिद्ध करना है हमें। एक बार और देख लेंगे इनको कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब है आमने सामने के भुजाएं बराबर है। तो इसमें ए बी के बराबर क्या हो जाएगा? सी डी, और बी सी के बराबर क्या हो जाएगा? डी ए। सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है। तो इसमें हम स्पर्श रेखा का नियम लगाएंगे। ए से स्पर्श रेखा है, एपी और एएस ये दोनों बराबर है स्पर्श बिंदु तक की। ये स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श बिंदु, एपी बराबर एएस। बी से बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू। सी से सीक्यू बराबर सीआर। डी से डीआर बराबर डीएस। इसको ध्यान में रखना है कि हमें इधर ए बी उत्तर लाना है, ए बी। तो ए बी के खंड इधर लिखना है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है। तो एपी बराबर एएस, इधर लिखेंगे बीपी बराबर बीक्यू, फिर सीआर बराबर सीक्यू, फिर डीआर बराबर डीएस। तो इन 1 2 3 4 को जोड़ दिया तो एपी प्लस बीपी सीआर डीआर सी एएस प्लस बीक्यू, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। अब ये जुड़ा कौन कौन है? देखो एपी में बीपी जुड़ गया, एबी आ गया, और सीआर में डीआर जुड़ गया तो सीडी आ गया, और एएस में डीएस जुड़ गया, एएस में डीएस, ये देखो यहाँ एएस और ये डीएस ये जुड़ गया तो कौन आ गया? डी आ गया। फिर बीक्यू में सीक्यू जुड़ गया तो बीसी आ गया। फिर दो ए बी बराबर 2 बीसी, 2 से 2 कट, तो ए बी बराबर बीसी। अब वापस इसमें नंबर लगा देंगे 5। ये हमें ए बी बराबर सी डी दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर है डी ए, बी सी बराबर डी ए। समीकरण 5 6 7 से ये चारों बराबर हो गई आपस में। क्यों हो गए? देखो ए बी के बराबर सी डी तो दे रखा था, और ए बी के बराबर बी सी हमने सिद्ध कर दिया। बी सी बराबर डी है ये, तो ये इनके बराबर है, ये इनके बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगी। फिर ये इनके बराबर है, पहले से दी गई है, तो चारों बराबर हो गई। अतः वृत्त के परिगत खींचा गया समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आशा करते हैं कि आपको इस चैनल से जो भी कुछ सिखाया जाता है समझ में आता होगा,
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें क्या हमें इसमें और कोई सुधार करने की ज़रूरत है। और धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।